Hi, here is question. Question is let the circle x square plus y minus 1 square is equal to 2. E1 and E2 be two ellipses whose center lie at the origin and major axes lie on x-axis and y-axis respectively. Let the straight line x plus y is equal to 3 touch the curve C E1 and E2 at P x1, y1, Q x2, y2 and R x3, y3 respectively. Given that P is the midpoint of the line segment QR and PQ, where PQ की लेंथ दी हुई है भाई 2√2 डिवाइड बाई 3. सो हमसे वैल्यू पूछी है 9 ब्रैकेट में x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 इज इक्वल टू राइट. सो देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. सो वन बाई वन देख समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो देखो भाई कैसे करोगे. देखो आप इस क्वेश्चन को है ना, डायग्राम की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, बट अगर बनाना चाहो थोड़ी बेटर अच्छे से समझने के लिए सो आप बना भी सकते हैं, है ना. तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एक सर्कल है सी. ठीक है भाई, जिसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2. राइट, देखो इस सर्कल का सेंटर है अपने पास 0,1 और रेडियस है भाई √2. राइट, और दो एलिप्स दी हुई हैं भाई E1 एंड E2. ठीक है, जिनका सेंटर तो ओरिजिन नहीं है और मेजर एक्सिस एक एलिप्स की तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा जो एलिप्स है E2 उसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस को अलोंग है. यानी कि कहने ये चाह रहा है कि दोनों एलिप्स एक तो स्टैंडर्ड है. ठीक है, और एक अपना हॉरिजेंटल है और एक अपना वर्टिकल है. ठीक है, लेट द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टच द कर्व सी E1 एंड E2. यानी कि एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वो सर्कल पे भी टेंजेंट है, एलिप्स पे भी टेंजेंट है एंड E2 पे भी टेंजेंट है, जिनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट PQR दे रखे हैं. ठीक है भाई, सो हमें PQR की वैल्यू निकालनी है और P मिड पॉइंट है किसका, QR का. ठीक है, तो देखो भाई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है. सो देखो वन बाय वन कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं. आप चाहो तो बगैर बनाए भी कर सकते हो. ठीक है, तो एक सर्कल है अपने पास, सेंटर 0,1 दैट इज़ वाई एक्सिस पे भाई. ठीक है, और रेडियस √2 है. तो ये डिस्टेंस 1 है और √2 तो इससे ज़्यादा है. तो अपना सर्कल कुछ इस प्रकार बनेगा. ठीक है भाई, अब एक बनाओ आप एलिप्स, है ना, और स्टैंडर्ड बनाना है. अब देखो एग्जैक्ट डायग्राम तो मतलब बता नहीं सकते कि, है ना, एलिप्स का आइडिया लेके बनाना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन दे नहीं रखी है ना. तो मान लेते हैं ओरिजेंटली है. ठीक है, अब आप एक बनाओ वर्टिकल एलिप्स, है ना. तो वो कैसे भी बन सकता है ना. वर्टिकल एलिप्स और बनाओ भाई, है ना. वर्टिकल एलिप्स बना लेते हैं भाई अपना. ये कुछ इस प्रकार बनेगा भाई. ये सर्कल है भाई, ये एलिप्स है भाई E1, है ना, और जो वर्टिकल एलिप्स है इसको बोला है E2 भाई क्वेश्चन में. ठीक है, अब एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है भाई, जो सर्कल को और E1 E2 को टच करती है. ठीक है, सो लेट्स इसको बना लेते हैं भाई लाइन को. तो देखो भाई ये अपना डायग्राम है. ठीक है, सर्कल का सेंटर है 0,1. ये अपना हॉरिजेंटल एलिप्स इसको बोला है E1. ये अपना सर्कल है भाई C, और ये अपना वर्टिकल एलिप्स है दैट इज इसको बोला गया है E2. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, जो अपनी लाइन है टच करती है 10 सर्कल C को कहाँ पे, एट P पॉइंट पे. यानी कि ये अपने सर्कल देखो ये इसको तो P पॉइंट पे करती है. ओके, फिर उसके बाद बोला है E1 यानी कि एलिप्स हॉरिजेंटल एलिप्स को P पे सॉरी Q पॉइंट पे, है ना. हॉरिजेंटल एलिप्स ये है भाई, इसको Q पॉइंट पे. ओके भाई, फिर क्या बोला है, फिर हमको बोला है भाई, फिर क्या कह रहा है भाई, फिर जो अपना पॉइंट
अपनी जो लाइन है E2 को कहाँ पे टच कर रही है, R पॉइंट पे। E2 अपना ये वाला वर्टिकल एलिप्स है भाई, इसको R पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। अब आगे देखो, गिवन दैट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट QR। ओके भाई, QR का मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट P। ओके भाई, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भी। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, PQ की लेंथ कितनी है, 2√2/3। सो इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई। ओके भाई, तो ओवरऑल हमें क्या करना है, PQR पॉइंट में निकालने पड़ेंगे, है ना। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x1, y1, है ना। Q पॉइंट के हैं x2, y2, और R पॉइंट है अपने पास x3, y3। एक काम करो, P पॉइंट तो देखो हम निकाल सकते हैं कैसे, सर्कल की इक्वेशन अपने पास गिवन है ना, और ये लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है जो टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 3। दोनों को सोल्व कर लो भाई, सर्कल को और इस लाइन को। सो P पॉइंट तो अपने पास आ जाएगा। तो देखो दोनों को सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। एक काम करो, x + y = 3 है ना, तो आप y की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 3 - x। सो सर्कल के क्वेश्चन में रखो भाई, ये आ जाएगा x² + y की जगह रखो 3 - x - 1 का होल स्क्वायर = 2। तो यहाँ से आ जाएगी x² + 2 - x का स्क्वायर = 2, x² प्लस ये अपने पास आ जाएगा 4 + x² - 4x = 2। सो ये बन जाएगा 2x² - 4x + 2 = 0। 2 से डिवाइड कर लो, x² - 2x + 1 = 0। x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है भाई ये। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, तो आप फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन में रख दो लाइन की में। 1 + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, y की वैल्यू आ गई 2। तो P पॉइंट अपने पास क्या आ गया भाई, P पॉइंट तो आ गया 1, 2, ठीक है। ओके भाई, P पॉइंट आ गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम भाई, देखो Q और R निकालने पड़ेंगे, उनके लिए क्या करें भाई, Q पॉइंट को हम निकाल सकते हैं ना। देखो वो कैसे, लाइन की क्वेश्चन अपने पास है भाई, x + y = 3, है ना। देखो Q पॉइंट है ना ये वाला, ये पॉइंट Q अपना लाइन के ऊपर भी है और एलिप्स के ऊपर भी है, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो पॉइंट Q x2, y2 लाइन के ऊपर है, तो भाई इससे सेटिस्फाई करा दो। सो ये आ जाएगा x2 + y2 = 3। x2 y2 में एक रिलेशन तो आ गया हमारे पास, एक रिलेशन और आ जाए सो हम Q पॉइंट को निकाल लेंगे, है ना। तो भाई देखो एक चीज़ और दे रखी है हमें, क्या, ये डिस्टेंस दे रखी है, P पॉइंट और Q पॉइंट की डिस्टेंस देखो कितनी है, 2√2/3 है ना। तो देखो भाई हमें दे रखा है PQ की लेंथ कितनी है, 2√2/3। ओके भाई, 2√2/3। आप एक काम करो भाई, है ना, एक काम करो भाई, स्क्वायर कर लो। सो ये देखो क्या बन जाएगा, PQ का स्क्वायर = यह आ जाएगा 4 × 2 = 8 / 3 का स्क्वायर 9, है ना। स्क्वायर कर दिया ना हमने, तो ये 9 बन जाएगा भाई। ओके, अब देखो Q पॉइंट अपने पास क्या है, ये रहा x2 y2, P पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फार्मूला लगाओ भाई। ये क्या बनेगा, x2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - 2 का स्क्वायर = 8/9 भाई। अच्छा एक काम करो भाई, इस यहाँ से y2 की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 3 - x2, यहाँ पे रख दो, ये आएगा x2 - 1 का स्क्वायर भाई, प्लस y2 की जगह रखो 3 - x2 - 2 का स्क्वायर = 8/9 भाई। ये देखो भाई क्या बनेगा, x2 - 1 का स्क्वायर भाई प्लस 1 - x2 का स्क्वायर = 8/9 भाई। तो ओपन कर लो भाई, x2 का स्क्वायर प्लस 1 - 2x2 प्लस 1 प्लस x2 का स्क्वायर -2x2 = 8/9 भाई।
सो देखो भाई अब ये क्या बनेगा, इधर कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर मिल गया, तो देखो ये एक्स टू और एक्स टू स्क्वेयर मिल के टू एक्स टू का स्क्वेयर बन गया भाई, है ना। प्लस वन भाई, प्लस का टू बन गया ये। माइनस टू एक्स टू मिल के माइनस फोर एक्स टू, है ना। ओके भाई, और ये किसके इक्वल है, 8/9 के। तो देखो भाई 2 से डिवाइड कर लो, एक्स टू का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 4/9 भाई। 9 को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, 9x2 का स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 18x2 इज इक्वल टू 4 भाई। ये आ जाएगा 9x2 का स्क्वेयर माइनस 18x2 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई ये अपने पास इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक है x2 में, है ना। तो x2 की दो वैल्यू आएंगी, निकाल लो इनको। तो देखो एक काम करो, 9x2 का स्क्वेयर इसको लिख लो माइनस का 15x2 माइनस का 3x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x2 को कॉमन लेंगे, क्या बन जाएगा, 3x2 माइनस का 5 माइनस 1 ले लो कॉमन यहाँ से, यह आ जाएगा 3x2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो x2 की वैल्यू दो आ गई भाई, एक तो आगे अपने पास क्या आ जाएगी, 3x2 माइनस का 1, है ना, और एक क्या आ जाएगा 3x2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सो x2 मेरे पास आ गया 1/3 और 5/3, ठीक है। तो x2 की वैल्यू आ गई तो y2 की भी आ जाएगी, या इस रिलेशन में रख दो। तो यानी कि q अपने पास देखो x2 की वैल्यू हम रखेंगे 1/3, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 माइनस, इस रिलेशन में रख दो लाइन में 1/3। सो यह आ जाएगा 3 3 जा 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 8/3 भाई, ठीक है। एक पॉइंट तो आ गया 1/3 और 8/3। ओके, एक बार आप x2 की वैल्यू 5/3 लेके देखो, 5/3 लेके देखेंगे तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 5/3, दैट इज़ 3 3 जा 9, 9 में से 5 गया 4/3 भाई, है ना। तो ये पॉइंट अपने पास क्या आ गया, 5/3 कोमा 4/3, है ना। यानी कि अच्छा आप एक काम करो, P पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है 1,2, 1,2, है ना। तो देखो ये इनमें से किसी भी एक, ये जो दो पॉइंट आए हैं इनमें से कोई भी एक Q है मान लो और एक R मान लो, है ना। और बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना ये R होगा, है ना, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट Q है। क्योंकि देखो आप इन दोनों का एक बार मिड पॉइंट निकाल के देखना भाई, Q का और R का। 5 देखो निकाल के दिखा देता हूँ, 5/3 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2 करो आप एक बार, ये आएगा 6, है ना। तो ये 1 आ गया, है ना। सो देखो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 ही था। सिमिलरली आप ये निकालो 8/3 और 4/3 जोड़ो, ऐड करो 8/3 प्लस 4/3 2 से डिवाइड करो, यह आ जाएगा 12/6 दैट इज़ 2। देखो भाई, है ना। और ऑब्वियस सी बात है R जो पॉइंट है उसका x एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो लेस ही होगा, क्योंकि Q पॉइंट इधर है, सो इसका x कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, है ना। तो अपने पास आ गया भाई, P पॉइंट भी आ गया, Q भी आ गया और R भी आ गया। इधर लिख लेते हैं भाई, P पॉइंट क्या है 1,2, ठीक है। Q पॉइंट कितना आया 5/2 कोमा 4/3। R पॉइंट क्या है भाई 1/3 8/3। अब क्वेश्चन में अपने पास अपने से क्या पूछा था भाई, तो देखो भाई क्वेश्चन में अपने से इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब P पॉइंट को बोला था x1 y1, Q पॉइंट को बोला है भाई x2 y2, और R पॉइंट है भाई अपने पास x3 y3। इसकी वैल्यू पूछी है भाई, निकाल दो। 9 टाइम्स ऑफ x1 y1 दैट इज़ इन दोनों की प्रोडक्ट करो 2 प्लस भाई x2 y2 दैट इज़ ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई, ये कितना आ जाएगा भाई 3 3 जा 9 प्लस 8/9, यह आ जाएगा 18 प्लस कितना आ जाएगा भाई ये 20 और प्लस
8 भाई। ये बताओ कितना आ गया? 38 + 8, सो 46 अपना राइट आंसर होगा भाई।